किसी को ना पता चले। अगर ये राज किसी को पता चल गया कि मिनिमम में यहाँ पे पढ़ो भाई, लिखा है द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर, कितने कम से कम कितने नंबर के। चलते चलते सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 एक बार आप रीड आउट करके देखो। इन अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप में द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस। वर्कशॉप का मतलब ये नहीं है कि ये कारखाने की बात कर रहे हैं। वर्कशॉप का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस क्वालिफाइड लोग एक साथ मिलते हैं और फिर रिसर्च या कुछ ऐसा कुछ करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ द टीचर्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर 36, 60 एंड 84। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, तो नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर जो है, ठीक है, और नंबर ऑफ हिंदी टीचर जो हैं और नंबर ऑफ साइंस टीचर जो हैं, ठीक, ये अलग अलग दे रखे हैं हमने। ये हमें दे रखा है 36, 60 एंड 84। 36, 60, 84 हमें ये दे रखा है। आगे क्या कह रखा है? कह रखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। ये बताइए मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए हमें, अगर इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सिटेड, ताकि एक ही नंबर ऑफ टीचर्स हर एक रूम में बैठ जाए, हर एक रूम में एक एक टीचर बैठ जाए। अब यहाँ पर वर्ड आया मिनिमम। जहाँ वर्ड मिनिमम आएगा वहाँ आपको HCF करना है। जहाँ वर्ड मैक्सिमम आएगा वहाँ आपको LCM करना है। ये राज किसी को ना पता चले। अगर ये राज किसी को पता चल गया कि मिनिमम में HCF करना है, मैक्सिमम में LCM करना है, तो ये राज अगर खुल गया तो हो सकता है बोर्ड जो है क्वेश्चन चेंज करना शुरू कर दे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में आपको HCF करना है, ठीक, किसका? 36 का, 60 का और 84 का। अब HCF करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। 2 तरीके हैं, डिवीज़न मेथड और, ठीक। और अगर HCF नहीं आता, वीडियो बना रखी है भाई HCF पे। यहाँ 2 से कट करेंगे, 2 9 से, 3 3 से, 3 1 से, 2 30 से, 2 15 से, फिर 3 5 से और 5 1 से। फिर यहाँ आ जाओ, 2 4 से, 2 से, 2 1 3 7 7 1। नाउ 36 60 and 84। ये मम हो गया, ये हो गया 2 2 3, ठीक है। ये आ गया 2 2 4, 4 3 12, 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी तक? HCF इन सब का क्या आ गया? 12 आ गया। यहाँ पे पढ़ो भाई, लिखा है द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर, कितने कम से कम कितने नंबर के, कितने नंबर्स ऑफ रूम चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो 12 रूम्स तो मिनिमम हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये लिखा है इफ़ इन ईच रूम, हर एक कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर्स हों। मिनिमम नंबर तो मिल गया, लेकिन हर एक रूम में मिनिमम नंबर मतलब एक ही नंबर के टीचर्स का जो चेंजिंग है वो देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम वो 12 है, ठीक, नंबर ऑफ, तो 12 12 तो हो गए, ठीक। अब हमने कहा देखिए सर बात ऐसी है, 36 तो टीचर्स हैं किसके? इंग्लिश के, और हमारे पास हैं 12 रूम्स, हमारे पास है 12 रूम्स, ठीक है। प्लस उसके बाद 60 टीचर्स हैं हमारे पास हिंदी के, ठीक, और हमारे पास है 12 रूम्स, और 84 टीचर्स हैं हमारे पास साइंस के, हमारे पास हैं 12 रूम्स। क्लियर हुआ? अब देखो क्या ये कटिंग हो सकती है? बिल्कुल। 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा,
क्या ये कटिंग हो सकती है? बिल्कुल। 12 इंटू 5 से, 12 इंटू 7 से, टोटल आ गया 15। मतलब ये था कहने का कि ये कहना चाहते थे कि भाई हमारे पास 36 टीचर्स तो इंग्लिश के हैं, 60 टीचर्स हिंदी के हैं, 84 टीचर्स साइंस के हैं। ठीक, हम ये चाहते हैं कि कई सारे नंबर्स ऑफ रूम्स हों। कितने नंबर्स ऑफ रूम्स आ सकते हैं? मिनिमम। दूसरी बात, हर एक रूम में इंग्लिश का टीचर जो है हर एक रूम में बराबर हो। मतलब रूम ए में, अगर रूम ए में अगर इंग्लिश के टीचर रूम ए में 8 हैं, तो रूम बी में भी 8 हो, रूम सी में भी 8 हो। ठीक, और अगर हिंदी का टीचर 60 हैं तो रूम ए में मान के चलिए आप 5 हो, रूम बी में भी 5 हो, रूम सी में भी 5 हो। ये चीज़ चाहते थे। तो पहले तो नंबर ऑफ टीचर्स इन्होंने गेन किया। हमने कहा चलो भाई, फिर हमने कहा भाई चलो कम से कम रूम्स कितने होने चाहिए? 12। ये तो कम से कम की बात हुई, लेकिन एक्चुअली में जो हमारे पास पूरा सिनेरियो है तो वो हमने देखा। हमने कहा देखो सर, 12 रूम्स हैं तो हर एक रूम में 3 टीचर लग जाएंगे। 12 रूम्स हैं, हर एक उसमें हिंदी के 5 टीचर्स लग जाएंगे। हर एक रूम में साइंस के 7 टीचर्स लग जाएंगे। समझ गए? यानी टोटल 15 हमें चाहिए। ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। आप कर लो नोट, ठीक है, और घंटा बजा देना।